मेरी शादी मेरी विधवा भाभी से हुई जो मुझसे 88 साल बड़ी थी। मैंने उनसे साफ कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद न रखें। फिर 1 महीने बाद मेरी दूसरी शादी हो गई। मेरी भाभी मेरे घर के एक कोने में नौकरानी के तौर पर रहती थी। अब मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई। अभी 2 महीने ही बीते थे कि मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई। जब मैं उसे अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि वो गर्भवती है। ये सुनते ही मैं हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मेरी भाभी से मेरे 2 रिश्ते थे। भाभी मेरी मौसी की बेटी भी थी। वो घर की बड़ी लड़की थी। मैं बचपन से ही उसे दीदी कहता आया था और जब मेरे भाई की शादी हुई तो मैंने हमेशा उसे भाभी कहा और बहन की तरह ही माना। मेरे भाई और भाभी के बीच बहुत प्यार था। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे भाई की 6 साल की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खूबसूरत चल रही थी। अचानक उनकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। मेरी भाभी पास में ही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो कभी मां नहीं बन सकते। यह हमारे घरवालों के लिए चिंता का विषय था। यह एक भयंकर बाढ़ की तरह था। हम लोग गमगीन थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चे पैदा करने की बहुत इच्छा थी। इस बात को लेकर माँ ने बहुत हंगामा किया था। कह रही थी कि भैया मुझे अपने बेटे का बच्चा देखना है और भैया को दूसरी शादी करनी है, लेकिन भैया ने साफ मना कर दिया कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी यह सब देखकर रोती रहती है पर कुछ नहीं कहती। घर पर माँ और पिताजी भैया को मनाने की कोशिश करते हैं पर भैया नहीं मानते और कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के बहुत करीब हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सब थक कर चुप हो गए पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सब की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। जब मेरे भैया की एक दुर्घटना में मौत हो गई। मेरी माँ हमेशा मेरी भाभी को कोसती रहती थी और कहती थी कि तू अभागी है, तेरे कारण मेरा बेटा मर गया। मैं बिना कोई सुख देखे चली गई और फिर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती भाभी को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर घर में रही तो हम सबकी खुशियाँ खा जाएगी। मेरी माँ की यह हरकत देखकर कृपया मेरे YouTube से सब्सक्राइब कर लें। माँ ने उसे डांटा कि जब तक उसकी मर्जी है वह इसी घर में रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को बुरा लगता है तो रहने दे। बाबा की इस बात पर माँ और भी क्रोधित हो गई और उसने तय कर लिया कि उसके छोटे बेटे की शादी तभी होगी जब मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी। मेरी माँ को तो किसी ने कुछ नहीं कहा पर मुझे अपनी भाभी पर बहुत दया आ रही थी। अगर माँ को अकेले में समझाता तो वह मुझ पर गुस्सा होती और मुझ पर शक भी करती, इसीलिए मैंने माँ को समझाना बंद कर दिया था। माँ अपने किए की जिम्मेदार खुद होगी और मैं खुद ही रहूंगा। इसी तरह जैसे ही घर में गम का माहौल खत्म होगा, मैं माँ को मौसी के घर रिश्ता भेजने वाला था। वो मेरी माँ की छोटी ननद थी और मुझे उनकी बेटी बहुत पसंद थी और मुझे यकीन था कि मेरी माँ को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि वो मेरी माँ की सहेली थी और वो उनकी बहुत करीब थी। उस समय मेरी माँ ने मुझे कई बार कहा था कि अनीता मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी है। मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और न ही उनकी पसंद बताई। जब माँ खुद मेरा काम कर रही है तो मैं क्यों कहूँ, जबकि माँ ने भी साफ कह दिया था कि जब तक ननद घर में है तब तक हमारे घर में खुशियाँ नहीं आएंगी। इसीलिए मैं भी चुप था कि जब भाभी का पत्ता साफ हो जाएगा तभी बात करूँगा। समय तेजी से बीतता गया और 4 महीने बीत गए, लेकिन मुझे आश्चर्य का झटका तब लगा जब मेरी माँ का रूप पूरी तरह बदल गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जबकि भाभी को घर में रहते हुए 4 महीने हो चुके थे। मुझे लगा कि शायद वो बाबा की वजह से चुप थी, इसीलिए मैं भी खुश हो गया कि मेरे भाई को मानसिक शांति मिलेगी। मैं अब और देर नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी माँ से अपने रिश्ते के बारे में कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम अपनी मौसी से बात करो।
मेरी बात पर माँ एकदम चुप हो गई और फिर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मौसी से शादी के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी भाभी से शादी करो। मैं अपनी माँ की बात सुनकर दंग रह गया। माँ ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता। जब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम अपनी भाभी से शादी करो, मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। जब माँ नहीं मानी तो मैंने यह बात पिताजी को बताई। माँ की बातें सुनकर बाबा दंग रह गए। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि अचानक माँ को क्या हो गया। उन्होंने मना किया कि यह ठीक नहीं है, लेकिन माँ जैसे पहले भाभी को घर से निकालने पर तुली थी, अब जबरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पर तुली थी। फिर उन्होंने बाबा को भी मना लिया, जबकि मुझे भाभी की शक्ल से, उनकी वाणी से नफरत होने लगी थी जो हमें अशुभ लगती थी। मैंने सबकी खुशियाँ खा ली थी। मैंने माँ को याद दिलाया कि अब मैं ही उनका इकलौता वारिस हूँ और मेरी भाभी एक बहादुर महिला है। अगर मैंने अपनी भाभी से शादी की तो आप कभी दादी नहीं बन पाओगी। मैं पिता हूँ। इसलिए मेरी बात सुनते ही माँ शून्य हो गई और फिर मुझसे बोली, तुम्हारी भाभी एक खास महिला है। तुम कह सकते हो कि वह बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर उनकी शादी तुमसे हो जाती है तो समझ लो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। सारी जिंदगी खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी। वहीं माँ की कही बात पर मैं दंग रह गया कि अचानक यह बाजी कैसे पलट गई। कल तक भाभी दुखी थी, आज वो खुश कैसे हुई? और फिर मेरे मना करने के बाद भी माँ नहीं मानी तो मैंने भाभी से कहा कि मुझे उनसे शादी नहीं करनी है, पर उन्होंने ना तो कुछ कहा और ना ही माँ को बताया। मुझे शक था कि जो भी हो रहा है और भविष्य के चलते जरूर उन्होंने मेरी माँ के साथ कुछ किया है। और फिर लाख मना करने के बाद मेरी शादी मेरे बड़े भाई की पत्नी से कर दी गई। पर शादी के बाद मैंने साफ कह दिया कि कोई मुझसे ये उम्मीद ना रखे कि मैं उनको कभी अपनी पत्नी का स्थान नहीं दूंगा। पर वो सब बड़े बेफिक्र थे कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं भी उनके वश में आ जाती, लेकिन अपनी बात पर अड़ी रहती और अपनी भाभी को अपने कमरे और जीवन में आने नहीं देती। मैंने उसे आने नहीं दिया, बल्कि जबरदस्ती मना किया कि वह गलती से भी मेरे कमरे में न आए। वह भी मासूमियत का नाटक करते हुए चुप रहती और कुछ नहीं बोलती, बस घर के अंदर एक कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहती। जब मैं कुछ दिनों बाद आती, एक बार फिर तुमने अपनी माँ से अपने रिश्ते के बारे में, शादी के बारे में बात की। फिर तुमने माँ से अपने रिश्ते के बारे में बात की। मैंने तुम्हारी मर्जी से एक शादी कर ली है, इसलिए तुम मेरी मर्जी से दूसरी शादी करो। जैसे ही मेरी बात सुनी, माँ बहुत नाराज हो गई। मैंने अपनी बात साफ कर दी। मैंने अपनी माँ से कहा कि अनीता से प्यार करो। मेरी माँ ने कहा कि वह कभी भी शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी। मैंने माँ से कहा कि आप उसे मना लीजिए। मेरी नज़र में इस शादी का कोई महत्व नहीं है, वरना अगर मैं अनीता से शादी नहीं करूँगा तो आपसे शादी कर लूँगा। अपनी बड़ी बहू को भी तलाक दे दूँगा। मुझे लगा था कि मेरी बातों से माँ डर गई हैं और उनका चेहरा लाल हो गया है, लेकिन माँ का लाल चेहरा देखकर मैं जहाँ और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था, वहीं इस बात पर मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैं अपनी ननद को तलाक देने की सोच रहा हूँ। मेरी माँ इतनी डरी हुई क्यों थी? वो कौन सा राज था जिसकी वजह से वो इतनी डरी हुई थी? ना ही मैंने कभी सोचा कि वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरी माँ, जो पहले भाभी की दुश्मन थी, अचानक मेरी भाभी से इतनी दोस्ताना हो गई। फिर तुमने माँ से अपने रिश्ते के बारे में बात की। मैंने तुम्हारी मर्जी से एक शादी कर ली है, इसलिए तुम मेरी मर्जी से दूसरी शादी करो। जैसे ही मेरी बात सुनी, माँ बहुत नाराज हो गई। मैंने अपनी बात साफ कर दी। मैंने अपनी माँ से कहा कि अनीता से प्यार करो।
मेरी माँ ने कहा कि वह कभी भी शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी। मैंने माँ से कहा कि आप उसे मना लीजिए। मेरी नज़र में इस शादी का कोई महत्व नहीं है, वरना अगर मैं अनीता से शादी नहीं करूंगा तो आपसे शादी कर लूंगा। अपनी बड़ी बहू को भी तलाक दे दूंगा। मुझे लगा था कि मेरी बातों से माँ डर गई हैं और उनका चेहरा लाल हो गया है, लेकिन माँ का लाल चेहरा देखकर मैं जहाँ और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था, वहीं इस बात पर मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैं अपनी ननद को तलाक देने की सोच रहा हूँ। मेरी माँ इतनी डरी हुई क्यों थी? वो कौन सा राज था जिसकी वजह से वो इतनी डरी हुई थी? ना ही मैंने कभी सोचा कि वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरी माँ, जो पहले भाभी की दुश्मन थी, अचानक मेरी भाभी से इतनी दोस्ताना हो गई। महीने ही हुए थे कि एक दिन मेरी पहली पत्नी अचानक बेहोश हो गई और यह देखकर हम सभी बहुत परेशान हो गए। मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने उससे घर का सारा काम करवाया। जब हम उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर मैं चौंक गया कि वह गर्भवती है। हम सभी को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी पहली पत्नी एक बास थी, गर्भवती हो गई थी। मेरी पत्नी का चेहरा लाल हो गया था जबकि मेरे अंदर का खून भी उफान मारने लगा था कि मैं कभी उसके करीब भी नहीं गया था। फिर वह गर्भवती कैसे हो गई? मैंने घर में हंगामा मचा दिया। मैंने कहा कि उसे छुआ तक नहीं और वो माँ नहीं हो सकती, वो तो बस कमीनी है। फिर मेरी बात सुनते ही माना ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा और कहा कि वो तुम्हारी बच्ची है, जो अपनी बच्ची को ऐसे बुलाती है। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और सोचा कि वो ऐसा कैसे कह सकती है। मैंने अपनी माँ से साफ साफ कहा कि मैं अपना नाम किसी गलत औरत के साथ नहीं जोड़ सकता। मैं उसे तलाक दे दूंगा। तलाक की बात सुनकर मेरी पत्नी ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तलाक दे दो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह बच्चा तुम्हारा है। उसने ऐसा कहा तो मुझे और भी गुस्सा आया। मैं गुस्से में घर से निकल गया और बाकी लोग भी मेरे पीछे आ गए जबकि मेरे माता पिता खुशी से उछल रहे थे और इस बच्चे के आने से वह मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और कहा कि अगर मैंने अपनी भाभी पर आरोप लगाया या उसे तलाक दिया तो वह उससे मेरा रिश्ता तोड़ देंगे। उसकी बातों में आकर मैंने तय कर लिया कि मैं समारा के पास जाऊंगा। उसकी करतूतों को लोगों के सामने लाऊंगा ताकि शराफत का पर्दा हट जाए और समारा का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। मैंने चुपके से उसकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और घर से निकलकर अस्पताल गया और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाई ताकि सबूत के तौर पर डीएनए टेस्ट करवा सकूं। जब रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि वो बच्चा, मेरा नाम अमन है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और पढ़ा लिखा हूँ। मेरी नौकरी भी अच्छी है और अखलाक खुश। मेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा था, मेरी मौसी का दोस्त था। मुझे बेटी पसंद थी जबकि मेरी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ ने इस रिश्ते पर बहुत झगड़ा किया कि वो इस शादी को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन मेरे भाई के लिए प्यार बहुत मजबूत था। माँ ने उसे समझाया कि भाभी के कदम जन्म से ही अशुभ चल रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ पर भैया नहीं माने। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया हमने भी भैया से हार मान ली। माँ को भाभी के हर काम पर आपत्ति थी, उन्हें भाभी का कोई भी काम पसंद नहीं आता था जबकि मेरे सामने अनीता बार बार कहती थी कि अनीता अच्छी लड़की है। मुझे बहुत खुशी होती क्योंकि मैं तो वैसे भी उससे प्यार करता था। मेरी राह आसान थी पर फिर माँ को भाभी के खिलाफ ऐसी बात पता चली जिसकी वजह से जो सब भाभी के खिलाफ हो गए और अब भाई की दूसरी पत्नी है। वे शादी के पीछे थे क्योंकि मेरी भाभी बच्ची थी, लेकिन भाई ने यहाँ माँ के खिलाफ बोला और साफ तौर पर दोबारा शादी करने से मना कर दिया। लेकिन फिर भाई ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा और वह देश चला गया। उसकी मौत में उस माँ को एक पल के लिए देर हो गई। वह अपनी भाभी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी, जबकि उसके पीछे कोई नहीं था। भाभी हमेशा चुप रहती और आंसू बहाती रहती।
लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मेरी माँ, जो हमेशा मेरी भाभी को बुरा भला कहती रहती थी, अब उनकी इतनी तारीफ करने लगी कि वो मेरी साली की शादी मुझसे करवाना चाहते थे और मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरी विधवा साली को बच्चा बना दिया गया था जो मुझसे 8 साल बड़ी थी। मैं उसका बहुत सम्मान करता था। वो मेरे भाई की विधवा थी पर मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे कभी अपने पास नहीं आने देता था और फिर उसने मुझसे पत्नी के रूप में शादी करने की शर्त भी रख दी कि इस शादी के बाद वो मेरी शादी अनीता से करवा दे और उसने वैसा ही किया। पर मैं अक्सर इस बात से अनजान रहता था कि माँ भाभी के लिए इतना सब क्यों कर रही है। माँ ने चाची को मना लिया कि वो अनीता और मेरी शादी करवा दे। पहले तो वो माँ पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने अनीता को छोड़ दिया और अपनी बदकिस्मत बहू को मेरी पत्नी बना दिया, लेकिन फिर माँ ने उन्हें मना लिया। क्या मजबूरियां बताईं और बताया कि यह सिर्फ नाम की शादी है, इसलिए बहुत सोचने के बाद वह इसके लिए तैयार हो गई। अनीता ने शादी पर बहुत एतराज जताया कि वह शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मानो कोई राजी ही नहीं था। इसी तरह अनीता का रिश्ता मेरी साली से भी उस समय नहीं चला और मैंने अनीता से शादी कर ली। वो मेरी बीवी बन गई, लेकिन शादी के बाद समरा अनीता का बहुत ख्याल रखती थी और अनीता भी समरा से बात करती रहती थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन जितना अनीता समरा से बात करती उतना ही वो मुझसे चिढ़ने लगी और खास तौर पर जब वो तिल के लड्डू खाती तो वो मुझसे बहुत चिढ़ने लगी और रोज रात को जब उसे लगता कि मैं सो रहा हूँ तो वो मेरे पास भी नहीं आती। उसके कमरे में आने के इस व्यवहार से मैं बहुत परेशान हो गई थी और अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी साली यानी समरा ही ये सब कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई बड़ा कदम उठा पाती या उससे कुछ कह पाती, मैं गर्भवती हो गई और मेरा मेरा बच्चा नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत हो गया था, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, लेकिन जो सामने आया उसने मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया। मैं फाइल को हाथ में थामे देख रहा था और उस पर सब कुछ लिखा हुआ था। मैं उसे बार बार पढ़ रहा था, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा कि आखिर समरा ने यह सब कैसे किया। मैं गुस्से से उठा और घर जाने लगा। मैंने तय किया कि अब तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैं समरा के चेहरे की तरफ देखूंगा, लेकिन असली चेहरा बनाकर उससे सारी सच्चाई पूछी। जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। मैं सीधा समरा के कमरे में गया, लेकिन अंदर से आ रही आवाजों के कारण मेरे कदम रुक गए। मुझे लगा कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अंदर से मैं रोता हुआ कमरे में गया। जो सच्चाई मेरे सामने आई उसने अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात, इतना घिनौना खेल कि मेरी भावनाओं का अपमान किया गया। मैं रो रहा था तभी अनीता मेरे पास आई और बोली कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी बात पर मैंने उसकी तरफ देखा। जैसे ही वो कमरे में आई तो मेरी माँ चौंक गई और बोली, अनीता बेटा तुम कैसी बात कर रही हो। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को देखा जिससे मैं बहुत प्यार करता था और जो उसने मेरे साथ किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब उसने कहा कि वो मेरे साथ रिश्ता रखती है, हालांकि उसने कहा कि वो उसकी जिंदगी में नहीं है, हालांकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए अब मैं उसके साथ भी नहीं रह सकता और मुझे तलाक चाहिए। उसके बाद मेरी माँ कुछ कहने लगी कि मैं बिना किसी देरी के उसे छोड़ दूंगा। उसे तलाक दे दिया। अनीता और मेरी माँ मुझे आश्चर्य से देखती रहीं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। लेकिन अब मुझे उससे घिन आ गई थी और मैं उसके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता था, इसीलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। अनीता रो रही थी। मैं कमरे से अपना सामान उठाने लगी, इतने में माँ ने मेरे मुंह पर तमाचा जड़ दिया और बोली, मैं अपने दामाद को क्या जवाब दूंगी, उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। मैं माँ की बातों पर रो पड़ी और चिल्लाने लगी,
मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। माँ को पता नहीं था कि मैंने माँ से कहा कि मुझे लगता है कि मैं समरा को तलाक दे दूं और तुम्हें भी छोड़ दूं क्योंकि तुम सबने मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। मेरी बात पर माँ एकदम चुप हो गई जबकि अनीता भी सामान छोड़कर मेरी तरफ देखने लगी। जब माँ ने डरते हुए पूछा कि मैंने क्या किया, माँ से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि उसने यह सब क्यों किया क्योंकि मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। तो मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी और फिर उसने मुझे सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। उसे मेरे भाई और समरा की शादी पसंद थी लेकिन मेरी माँ को समरा पसंद नहीं थी, इसीलिए भाई ने उसका फायदा उठाया। लेकिन वो मेरी भाभी नहीं थी जो अपनी कमाई भाभी को ट्रांसफर करती थी, बल्कि भाई बास थे और भाई को ये बात पता थी। इसीलिए भाई ने भाभी को धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे तलाक दे देगा, बस इसलिए कि कोई उससे सवाल ना करे। उधर भाभी बाज और मनहूस आदमी के ताने सुन सुनकर अंदर ही अंदर खुल गईं। फिर उन पर एक और बोझ आ पड़ा कि उनका भाई मर गया और माँ ने भी इसका दोष उन्हें ही दिया। माँ जब पानी पीने के लिए उठी तो उसने भाभी के कमरे से शोर सुना। वह कमरे की तरफ गई और देखा कि अंदर भाभी रो रही थी और सारी हकीकत सामने आ गई। जैसे ही माँ ने यह सुना तो वह चौंक गई और उसे अपना रवैया याद आ गया। वह अचानक भगवान के प्रकोप से डर गई और अपनी भाभी से किए गए कार्यों के लिए माफी मांगी और खूब रोई। फिर उसने फैसला किया कि वह मेरी शादी उससे करेगी। लेकिन फिर जब मैंने अमिता से शादी की शर्त यह थी कि मैं समरा को तलाक दे दूंगा, तो मुझे मजबूर होना पड़ा। और जब उसने मौसी से मेरे रिश्ते की बात की तो मौसी ने साफ मना कर दिया, लेकिन माँ ने उसे मना लिया। लेकिन रिश्ते के दूसरे दिन अनीता माँ से मिलने चली गई। उसने आकर अपनी माँ से कहा कि वह किसी और से प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। अनीता की बातें सुनकर उसकी माँ परेशान हो गई और फिर अनीता को समझाया कि उसे अभी शादी कर लेनी चाहिए और कुछ समय बाद स्थिति ठीक हो जाएगी, तब तुम तलाक ले सकती हो। तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देगी, अन्यथा वह तुम्हारी शादी उस गरीब आदमी से कभी नहीं करेगी। और यह हकीकत थी क्योंकि अनीता जिस व्यक्ति को पसंद करती थी वह गरीब था और चाची अनीता उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। अनीता ने अपनी माँ की बात मान ली, जबकि माँ सोचती थी कि एक बार शादी हो जाने पर अनीता लड़के को भूल जाएगी और कुछ दिनों बाद वह इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। अनीता ने मुझसे इस रिश्ते के लिए कुछ समय भी मांगा, जो मैंने उसे दे दिया, लेकिन वह मुझसे चिपकी रहेगी और रात के अंधेरे में वापस लौट जाएगी। लेकिन हकीकत में यह अनीता नहीं बल्कि समरा थी जो अंधेरे में वापस लौट गई, और यह भी मेरी माँ की साजिश थी क्योंकि अनीता मेरे साथ रहने के लिए तैयार थी, नाथ, और वह समरा के साथ मेरे रिश्ते को मजबूत करना चाहती थी। इससे सुबह होते ही अनीता अपने कमरे में चली जाती और समरा अपने कमरे में चली जाती। इस तरह से अनीता जो मेरे पास आने या इस रिश्ते को स्वीकार करने में सहज महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझसे शादीशुदा होने के बावजूद वो खुद को किसी और की अमानत समझ रही थी। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर अपने बच्चे को देखकर मैं पत्थर की तरह खड़ा हो गया। लेकिन जब मैं घर वापस आया तो माँ और समरा अनीता को समझा रहे थे कि तलाक लेकर अपनी जिंदगी खराब मत करो, लेकिन फिर भी उसने वहां किसी और के लिए अपने प्यार का इजहार किया। मैं एक ऐसे आदमी के लिए काम कर रहा था जो मेरे सम्मान के लिए स्वीकार्य नहीं था। मैंने उससे तलाक ले लिया था। मैं सभी से नाराज था। मेरी माँ भी परेशान थी। अनीता ने जाकर उस आदमी से शादी कर ली थी। 10 महीने बाद मेरे घर एक बेटा पैदा हुआ जो था। जैसे ही मैंने यह देखा, दिल नरम हो गया और मैंने समरा को स्वीकार कर लिया। तब से कई साल बीत चुके थे। मेरे 2 और बच्चे पैदा हो गए और अब मैं समरा से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वह एक बहुत अच्छी और प्यारी पत्नी है।
कभी भी किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल मत करो, और अगर किसी को मजबूर करो भी तो उसका साथ दो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।